आप शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है मेरे को। शमशान में सुकून मिलता है? कुछ आवाज नहीं आती, किसी के चलने की आहट नहीं होती? नहीं नहीं, इंसान सबसे बड़ा भूत है, आपको पता है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। तो कोई जानवर की यदि आवाज आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसके ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो, तो सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत वूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है। भगवान एक कोविड करेगा, फिर दिखा देना तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम पढ़ा रहे हो, मैंने ये कर दिया, मैंने पैसे कमा दिए, करो ना लॉकडाउन के अंदर, कमा के दिखाओ पैसे। फिर एक सोलर फ्लेयर आएगी, तुम कर रहे हो, तुम ये वहम में क्यों जी रहे हो इंसान की, तुम कर रहे हो। तो क्या शांति का ये एकमात्र रास्ता है जो आपने अपना लिया? कौन सा रास्ता? सब कुछ छोड़ दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, सब कुछ मेरे हाथ में, सब कुछ छोड़ के मैंने सब कुछ पा लिया। परिवार को छोड़ा आपने? नहीं नहीं, सारा संसार मेरा परिवार बन गया, सारा ब्रह्मांड मेरा परिवार बन गया। और उनके दुख का क्या, जिनका इकलौता बेटा? किनका बेटा है यार, तुम्हारा पिता को है वो तो जानो ना। तो एक जनरेशन में आइडेंटिफाई करोगे क्या, मतलब किसने बर्थ दिया है उससे? कितनी छोटी चेतना रखोगे, मतलब पहले जन्म का क्या, उसमें कौन था माँ बाप, उससे पहले जन्म का क्या, उससे पहले जन्म का क्या बने थे तुम, क्या कर क्या थे बोले, क्या हुआ था? अब कोई मोह रह गया है जीवन में? यार क्या होता है, तो एक कर्म पूरा करना, बस शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। क्या करोगे फिर? संस्कृत के जो लैंग्वेज के अंदर ही बेसिकली ऐसी स्ट्रक्चर्स है कि वो आपकी बॉडी के लिए लाइक बैलेंस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। शब्द आप जैसे बोलते हो, जैसे मंत्र बोलते हो, उसमें ऐसा क्या अलग बोलते हो कि जो आप अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मंत्र क्यों नहीं है? ये भी तो शब्द ही बोल रहा हूँ मैं, जो कि पर्टिकुलर टाइप के शब्द का कॉम्बिनेशन है वो। ओम नमः शिवाय, इसको कंटिन्यूस जब आप बोलोगे, ओम नमः शिवाय, देखो ना वो मर्ज हो जाएगा और एक साउंड बन जाएगी लास्ट में ऐसे। वो वहां पे मंत्र सिद्ध होता है। सिर्फ उसके एनर्जी को फील करना, बट उसके लिए करेक्ट वो भी चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन। इसलिए पहले इसको माउथ टू माउथ करते थे ना, कि एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इस साउंड को एक्चुअली किस साउंड को मैं ये सिंबल दे रहा हूँ, उसको बोलना कैसे, उसको जनरेट कैसे करना है, कैसे सुनाई देगी वो वापिस से। यार आप ये सब बकवास वाली बातें क्यों करते हो, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे माँ बाप महादेव हैं। और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज, जो उनकी वजह से दुनिया में हुए हैं। हम भी हैं, आप भी। नहीं नहीं नहीं, किसकी वजह से दुनिया में हो तुम? अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को 9 महीने गर्भ में धारण करके माँ को रखती किसने है। बनाया? शायद वो ईश्वर का रूप है। नहीं नहीं, ये अच्छा वो टपक गई। उनका जननी कौन है? उनकी भी जननी माँ है, हाँ। माँ ही है उनकी जननी? उनकी भी जननी एक माँ है। हाँ, तो सबकी जननी कौन है? पहली माँ? माँ जगदम्बा हो सकती है। हाँ, तो फिर वो है ना असली माँ। लेकिन शाखा तो आप उनकी है ना, आप अपने माता पिता की शाखा है। शाखा है मतलब? शाखा है मतलब उन्हीं के एक अंग है, उन्हीं के स्वरूप है, उन्हीं की वजह से आप आए हैं इस जहां में। उन्हीं की वजह से नहीं आया जहां में, ये अहंकार है। नहीं नहीं, मैं तो नौकरी क्या है, मतलब नौकरी तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन, बॉम्बे से इंजीनियर, दोनों आईआईटी बॉम्बे से। पढ़ाई लिखाई करो, उसको पूरा पढ़ाई लिखाई करो, पूरे तक पहुंचो ना, फिजिक्स के एंड तक पहुंचो। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही वो आइडिया आता है कि अब ये है क्या सच। जब आप क्वांटम जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उनका सच जानोगे और जो अध्यात्म का सच जानोगे वो एक है। तो उसने भी तो वही किया ना, पढ़ाई लिखाई करके पहुंचा ना वो सत्य तक। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई करने से तुम उससे दूर हो रहे हो, ज्यादा पढ़ाई लिखाई, बल्कि तुम और गहराई में जाना उसको। चमत्कार होता है क्या? बहुत सारे बाबा चमत्कार के दावे करते हैं। कोई पर्चा लिखता है, कोई हवा में पानी राख बना के निकाल देता है, कोई कुछ करता है, वो चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज होती है क्या? सब होता है, जो आप सोच सकते हो सब हो सकता है। आपके जीवन में चमत्कार हुए?
ये तो जीवन ही चमत्कार है, देखते जाओ। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। सॉन्ग रचे जो कभी मचलता मन नादान समझ मन माफ कर, मान बटे जो कभी विस्मता परवर नाच में तू मेरा साथ कर। ओड़ा मेरे ओड़ा एक शायर ने कहा है कि तेरे जुल्फों में मैं यूं खो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना बनकर कब तक तन्हा निहारूं ताज को, एक गंगा मिले तो मैं प्रयागराज हो जाऊं। चलो भाई आजा। एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो गौरा रानी, इस जंगल में तू क्या पावेगी, कजरी बन बन मर जावेगी। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा, प्रिय तांडव शंकर प्रकट। Asking question is intelligence, giving answer is excellence. Such kind of excellence if you have, then you can only answer. If you are looking that the Naga monks trending in the whole world, but the IIT engineer trending also. So that the IIT engineer is just a sample. There are so many diamonds in the society of monk. The monk is such kind of tree. धर्मो रक्षति रक्षिता रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा ही करेगा। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अनन्या चिंतयन्ते में जे जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमवाम्यहम्। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे शरण में आ जाओगे तुम्हारा सब कुछ